अपीयर करने के लिए कोई पैरामीटर नहीं है कि आप 1 साल ड्रॉप कर चुके हो, 2 साल ड्रॉप कर चुके हो, 3 साल ड्रॉप कर चुके हो, 4 साल ड्रॉप कर चुके हो। मैं इस साल कुछ एग्जाम्पल्स आपको दूंगा जिसमें एक बच्चे ने कई साल ड्रॉप किया, उसके बाद वो एक अच्छा डॉक्टर बन के निकले। हेलो बच्चों, आप सब लोग अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, बिकॉज इस चैनल पे ज़्यादातर नीट के लोग हैं, तो सबसे पहले आप बहुत फॉर्चुनेट हो। फॉर्चुनेट इसलिए बोलूँगा कि आप अगर कोई चीज़ इमेजिन कर रहे हो, फिर उसको परसू करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, बाई एनी मीन्स, आप ऑनलाइन, ऑफलाइन या सेल्फ स्टडी कैसे भी कोचिंग करके कर रहे हो, या कोचिंग नहीं कर रहे हो, सेल्फ स्टडी से कर रहे हो, तो भी आप फॉर्चुनेट हो, क्योंकि आपने ऐसा परसू करने की सोचा और आपके पेरेंट ने उसको सपोर्ट किया। आपको पता है कि भारत में अनगिनत मैक्सिमम 80 to 90% लोग ऐसे हैं जो जो भी जॉब कर रहे हैं उनकी फर्स्ट चॉइस वो नहीं है, वो अपने सेकेंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस पे काम कर रहे हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऐसा फैक्ट है और कई सर्वे कह रहा है। आप खुद सर्वे कर सकते हो। ये तो ऐसा एक सर्वे है जिसके लिए किसी एजेंसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। आप अपने 10-15 जान पहचान के लोगों से बात करिए। कुछ लोग कहेंगे हमने कुछ प्लान ही नहीं किया, जो होता गया हो गया। कुछ ने कहा नहीं, हमने तो ये सोचा था और वो चीज़ नहीं हो पाया तो ये कर लिया, ये आसानी से हो गया। कुछ लोग कहेंगे कि यार मैंने कोशिश तो की, लेकिन मेरे सराउंडिंग्स में और मुझे इतनी सुविधाएं नहीं मिली जो होनी चाहिए इस चीज़ के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। और आप उन सब से बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हो कि आप नीट की कोचिंग किए हो। मैं उन सारे स्टूडेंट को एड्रेस कर रहा हूँ इस वीडियो में जिन्होंने 2022 में विद फुल प्रिपरेशन और विद हाफ प्रिपरेशन और विदाउट प्रिपरेशन जिन्होंने एग्जाम दिया और समहाउ दे आर नॉट गोइंग टू मेक इट। इसका मतलब हुआ कि उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। उसमें से कई लोग ऐसे होंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, तो डेफिनेटली बिना किसी दिक्कत के वो सेकेंड अटेम्प्ट की तरफ बढ़ रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका सेकेंड अटेम्प्ट होगा, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा आगे बढ़ना, तो वो अपने मार्क्स को देख के, अपने ग्रोथ को देख के पेरेंट को कन्विंस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और कुछ लोग ड्रॉप आउट कर लेंगे। कुछ का थर्ड होगा, कुछ का फिफ्थ होगा, फोर्थ भी होगा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम फेल हो रहे हैं तो क्या हम इस चीज को छोड़ दें, प्रिपरेशन को छोड़ दें? और छोड़ें तो कब छोड़ें? नहीं छोड़ें तो क्यों नहीं छोड़ें? क्योंकि हम तो 2 बार फेल हो चुके हैं, 1 बार फेल हो चुके हैं। क्या ऐसा है कि जो हम अगली बार नहीं होंगे? तो इन्हीं सारी बातों का इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे। अब जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ चैनल को, और जो बार बार आते हैं, रेगुलर आते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट करें, और आप लोग मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हो। देखो, ये एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, ये सब तो मैं करता रहता हूँ, लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ, और अपने प्रोफेशनल नॉलेज से और जितना भी मैंने पढ़ाई वढ़ाई की है और दुनिया देखी है उसके हिसाब से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, और ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो चलो मैं डिस्कस करता हूँ। देखो, रिपीट करना, एक बार फिर से प्रिपरेशन करना, 100 मार्क्स लाने वाला जो नीट में है वो भी कर सकता है, और 500 लाने वाला वो भी कर सकता है। तो यानी मार्क्स के बेसिस पे ये जज नहीं कर सकते कि हमने रिपीट करना है, एक बार री एग्जाम देना है नीट का या नहीं। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर आपने सपोज करो कि बिल्कुल अपनी लापरवाही की, आप लोगों ने अपनी जो प्रिपरेशन की उसमें बहुत 100% नहीं दिया, सपोज करो, और उसके पीछे द वेल डिफाइंड रीजन वट एवर इट बी, कोचिंग नहीं था, ट्यूशन नहीं था बढ़िया, स्कूल बढ़िया नहीं था, फाउंडेशन खराब था, इंटीरियर में रहते थे, ये कुछ भी हो सकता है, XYZ, और आपको लगता है वो सारी चीजें अब ओवरकम हो गई हैं, अब आप अच्छे से कर सकते हो, मोटिवेटेड आप पहले भी थे, अभी भी मोटिवेटेड हो, तो आप प्रिपरेशन कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही हाल चाहे 100 नंबर वाला हो, 500 नंबर वाला हो। 500 नंबर वाला क्या बोलेगा, क्योंकि नंबर तो बढ़िया लाए। हो सकता है उसने नंबर बढ़िया लाए हो, लेकिन उसको उतनी सारी सुविधाएं ना मिल पाई हो, या कुछ फैमिली में दिक्कत हो गई हो, किसी की तबीयत खराब हो गई हो, खुद की तबीयत खराब हो गई हो, और उसे पता है कि ये चीज़ बहुत आसानी से ओवरकम की जा सकती हैं, तो आप जरूर करो। बिकॉज क्या है कि अगर आप डॉक्टर बनते हो तो पूरा इंटायर आपकी जनरेशन बदल जाती है। आने वाला जो नई पीढ़ी होती है वो एकदम चेंज हो जाती है, अपलिफ्टमेंट हो जाता है पूरे करियर का, और रेस्ट ऑफ द लाइफ आप एक बहुत अच्छी लाइफ जीते हो, और आप एक ह्यूमैनिटी, एक मानवता की सेवा करते हो हर वक्त। अभी आप रिसेंट न्यूज़ देख रहे होगे कि कुछ कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, कोई सेलिब्रिटी बीमार हो जाता है, कोई आम आम नागरिक है जो एकदम एक्सीडेंट हो जाता है, उसको बचाने की बात हो,
तो डॉक्टर जब उसको सेव करता है उसकी लाइफ, तो कितनी बड़ी उसको एनर्जी मिलती होगी अंदर से, कितनी दुआएं मिलती होंगी, आप सोच नहीं सकते हो। एक बंदा जो डेथ बेड पे है, उसको डॉक्टर ने जिंदा कर दिया, लाइफ दे दी। अब लाइफ जिसको दी, वो कई बच्चों का, कई लोगों का, कई फैमिली का, अपने बच्चों का बाप है, वो फैमिली का सहारा है वो। तो आपने पूरे एक परिवार को बचा लिया, और आपकी मेडिसिन से बदले में रेसिप्रोकेशन में यू अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑल्सो। आज मैंने सुना कि इंडिया एक मेडिकल टूरिज्म में इस टाइम वर्ल्ड में 12th पोजीशन पे है, जो बहुत बड़ी बात है कि इंडिया में, यूरोप में कितनी देश हैं आप देखो। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट और ध्यान दे रही है कि बाहर से लोग आए, तो करियर तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब आप समझ लो एकदम टॉप है इस मेडिकल में लाइन में, यानी बायोलॉजी लाइन में टॉप पे है। इसके बाद इतना बढ़िया कोई करियर नहीं है। हाँ ठीक है, किसी भी फील्ड में जाओ, वहां पे टॉप कर जाओ, तो यू मे अर्न मोर देन दैट। केवल अगर अर्निंग को पैरामीटर रखें तो बाई डिफरेंट मीन्स यू मे अर्न वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, सिक्योरिटी से, और आपको जॉब सिक्योरिटी भी मिल जाए। लेकिन ये जो सेटिस्फेक्शन है शायद मुश्किल है, जिस एम को लेके चले थे आप। अब किनको प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए और किस हाल में आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए इसका पीछा, उस पर बात कर लेते हैं। आपके 100 नंबर आए और आपका वो बेस्ट था, उससे ज़्यादा आप कंप्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। आपको लगता है कि यार इससे ज़्यादा मैं मेहनत नहीं कर सकता, आप छोड़ दो, आप अगले साल मत प्रिपरेशन करो, क्योंकि फिर आपके लिए मुश्किल है, सिलेक्शन नहीं होगा। आपके 500 नंबर आए, लेकिन इतनी मुश्किल से आए कि अब आपकी हिम्मत टूट गया है, आपका इतना अटेम्प्ट हो चुका है, पेरेंट अब अलाउ नहीं कर रहे हैं, आपका खुद से अंदर से टूट गया हो, तो मत करो। तब हम अलग ऑप्शन बात करते हैं, और उस अलग ऑप्शन में भी आप अच्छा अर्न करोगे, सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे आप बनाओगे अपना, क्योंकि आप अब यार जो चीज़ नहीं मिल रही उसके पीछे हम जान थोड़े दे देंगे। ठीक है ये बेस्ट है, लेकिन ठीक है हम दूसरा बेस्ट बनाएंगे। बट याद रखो कि अगर आपके अंदर कुछ रह गया हो, कुछ अगर लगता है कि आपने कुछ कमी छोड़ दी, और वो पिछले साल जो आपने कमी की इस साल वो पूरी गारंटी है कि वो कमी दोहराओगे नहीं। जो गलतियां आपने की, वो एकदम श्योर है कि वो गलतियां आप ओवरकम कर लोगे, तो करो। अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो आप बिल्कुल मत करो, क्योंकि आप एक साल और समय भी वेस्ट करोगे, समय के साथ साथ पैसा, अपने पेरेंट के एक्सपेक्टेशन सारे वेस्ट करोगे, जो अच्छा नहीं है। और लेकिन अब मैं बता देता हूं कि आप रिविजन अपीयर करने के लिए कोई पैरामीटर नहीं है कि आप 1 साल ड्रॉप कर चुके हो, 2 साल ड्रॉप कर चुके, 3 साल ड्रॉप कर चुके, 4 साल ड्रॉप कर चुके हो। मैं इस साल कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा जिसमें एक बच्चे ने कई साल ड्रॉप किया, उसके बाद वो एक अच्छा डॉक्टर बन के निकले। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूं जो तीसरे ड्रॉप में, चौथे ड्रॉप में, 5वें ड्रॉप पे टॉप किए हैं। तो ये पैरामीटर तो बिल्कुल गलत है कि 2-3 ड्रॉप से ज्यादा ड्रॉप नहीं करना चाहिए। यू मे कंसीडर 6 ड्रॉप ऑल्सो इफ यू आर हैविंग फुल एनर्जी, और आप हर बार अपने को इंप्रूव कर रहे हो, और आप एक भी ड्रॉप मत लो, एक ही बार के बाद दोबारा ड्रॉप मत लो अगर आपको लगता है कि आप ओवरकम नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कुछ मिस्टेक आपसे हुआ है, अगर आप फेल हुए हो, तो इसका मतलब हुआ कि आप अब दोबारा पूरी ताकत से लगने वाले हो और बेटर सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। सो दिस वाज माय मैसेज टू ऑल। आई होप बाय दिस वे यू कैन ड्रॉ बेटर कंक्लूजन। कौन कौन से मेथड होगा हेल्प करने का, वो मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। बहुत जल्दी ही मैं आपको उस चैनल पे बताऊंगा, और क्लासेस भी फिजिक्स की करूंगा आपकी, जिससे आपको डेफिनेटली कुछ मदद मिले। टेस्ट सीरीज दूंगा। तो ये सारे मॉडल पे काम कर रहा हूँ, पिछले साल भी किया था, इस साल भी करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।